तुर्की की 7 अजीबोगरीब शादी की रसूमात। 7 वियर्ड वेडिंग ट्रेडिशंस ऑफ तुर्की। दोस्तों 21वीं सदी के तुर्की के शहर एफेसस में खवातीन के हाई हील वाले जूते पहनने पर पाबंदी है, जबकि पूरे मुल्क में एक बहुत ही अजीबोगरीब कानून है कि कोई भी मर्द दूसरी शादी नहीं कर सकता जब तक कि इसकी पहली शादी कानूनी तौर पर खत्म ना हो जाए। यहाँ सेक्युलर तुर्की में कुछ कवानीन बहुत ही अजीबोगरीब है, वहीं इस मुल्क में शादी की कुछ रवायात और ट्रेडिशंस अजीब होने के साथ साथ बहुत ही दिलचस्प भी हैं, जो कि आपको शायद ही दुनिया के किसी और मुल्क में देखने को मिले। जैसा कि ब्राइड यानी कि दुल्हन के भाइयों का जहेज के सामने बैठ जाना और दुल्हन का अपनी जूती के नीचे अपनी कमारी दोस्त या कजन का नाम लिखवाना। टॉक शॉक चैनल की आज की फैक्ट से भरपूर इस वीडियो में हम आपको तुर्किश वेडिंग्स के बारे में कुछ अजीबोगरीब रसूमात बताने जा रहे हैं, और अगर आपको हमारी ये जबरदस्त वीडियोस पसंद आ रही हैं तो आज की इस वीडियो को अभी एक लाइक देकर हमारी हौसला अफजाई जरूर करें। नंबर 1, कॉफी विद सॉल्ट एंड पेपर। दोस्तों तुर्की में पाकिस्तान की तरह लड़की का हाथ इसके बाप से मांगा जाता है और लड़के वाले बाकायदा रिश्ता लेकर जाते हैं। अगर लड़की का बाप राजी हो जाता है तो फिर ब्राइड यानी कि दुल्हन अपने होने वाले दूल्हा को नमक या मिर्च वाली कॉफी पेश करती है, जिसे वो विदाउट एनी फेशियल एक्सप्रेशंस यानी कि बगैर अपने चेहरे के तासुरात दिखाए पी जाता है, जो कि एक बहुत ही हिम्मत वाला काम है और इसका अपनी होने वाली बीवी के लिए सच्चे जज्बात की निशानदेही भी समझा जाता है। इसके बाद ग्रूम यानी कि दूल्हा इस नमक मिर्चों वाली कॉफी के बदले फ्लावर या फिर रिंग तोहफे में देता है, जो कि बाकायदा एक मंगनी का ऐलान होता है। यहाँ ये बात बताना जरूरी है कि दूल्हे के साथ आए दीगर अफराद को जो कॉफी या कहवा दिया जाता है वो रवायती जायके से भरपूर होता है और इनको बेहतरीन खाना भी पेश किया जाता है, जो दोनों खानदानों में रिश्तेदारी का आगाज समझा जाता है। अगर आपको ये रस्म पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में यस या नो लिखकर हमसे शेयर जरूर करें। नंबर 2, मेडनहुड बेल्ट। दोस्तों ये रस्म बहुत ही अजीब है क्योंकि इस पर अब बहुत सी तुर्किश खवातीन भी एतराज उठाने लग गई हैं। इस रस्म के मुताबिक जब शादी के दिन दुल्हन तैयार होकर वापस अपने घर आती है तो इसके भाई या अगर भाई ना हो तो इसका फर्स्ट कजन इसकी कमर के गिर्द एक रेड बेल्ट बांधता है और इसके चेहरे को सुर्ख रंग की एक जाली नुमा कपड़े से ढाप दिया जाता है। तुर्किश ट्रेडिशंस के मुताबिक सुर्ख रंग की ये बेल्ट या रिबन बांधना ब्राइड की वर्जिनिटी यानी कि दुल्हन के कवारेपन की एक अलामत है, यानी कि दुल्हन बिल्कुल कंवारी है और इसे आज तक शादी से पहले किसी गैर मर्द ने टच भी नहीं किया। लेकिन जिन खवातीन की दूसरी शादी हो चुकी होती है वो इस सुर्ख बेल्ट को नहीं पहनती। तलाक याफ्ता या बेवा खवातीन के मुताबिक ये रस्म इनको एहसास कमतरी का शिकार करती है। ताहम अब तो वो खवातीन भी इस पर एतराज उठाने लग गई हैं जिनकी पहली बार शादी हो रही होती है, लेकिन इनमें से ज्यादातर वो हैं जो कि सेक्युलर हैं। तुर्किश ट्रेडिशनल फैमिलीज में आज भी ये रेड बेल्ट की रस्म को बहुत ही अहमियत दी जाती है और दुल्हन को इस पर कोई एतराज नहीं होता। वैसे अगर ये रस्म पाकिस्तान में भी राइज हो जाए तो आपको नहीं लगता कि बहुत से मर्दों के मसाइल खत्म हो जाएंगे। नंबर 3, राइटिंग सिंगल वुमेन्स नेम ऑन शूज बॉटम। दोस्तों पाकिस्तान में शादी के मौके पर कमारे दोस्त और कजन दूल्हा की झूठी मिठाई या दूध पीते हैं ताकि इनकी भी शादी जल्दी हो जाए, लेकिन तुर्की में बिल्कुल इसके उलट और इंतहाई अजीब होता है। इस मुल्क में दुल्हन अपने जूती के बॉटम यानी कि अपनी जूती के नीचे अपनी इन सहेलियों या कजन्स का नाम लिखती है जो कि कंवारी हो, ताकि वो भी 1 साल के अंदर अंदर दुल्हन बन जाए, और अगर दुल्हन ना भी बन सके तो 1 साल के अंदर अंदर एक ऐसा शख्स इनको मिल जाए जिससे इनकी शादी हो जाए। इसीलिए दुल्हन अपनी सबसे करीबी सहेलियों और कजन्स का नाम लिखती है और सारी तकरीब में यही जूती पहनकर घूमती है। आखिर में जिसका नाम मिट चुका होता है या पढ़ा ना जा सकता हो, समझा जाता है कि अगली दुल्हन वही होगी। इसके अलावा शादी की तकरीब में ग्रूम और ब्राइड यानी कि दूल्हा दुल्हन दोनों एक दूसरे के पांव पर चढ़ने की कोशिश करते हैं, और जो सबसे पहले दूसरे के पांव पर चढ़ जाता है तो समझा यही जाता है कि अब सारी जिंदगी वही डोमिनेट करेगा, यानी कि उसी की मर्जी चलेगी। वैसे तुर्किश खवातीन इस मामले में काफी तेज होती हैं और वो हमेशा ही अपना पांव ऊपर ही रखती हैं ताकि इनकी बात को ज्यादा अहमियत दी जा सके। बहुत ही कम होता है कि दूल्हा अपना पांव दुल्हन के पांव पर रख सके। नंबर 4, ब्राइड्स ब्रदर्स सिट ऑन डोरी। दोस्तों जब दुल्हन शादी का जोड़ा पहनकर दूल्हे के साथ रुखसती से पहले आखिरी बार अपने घर आती है तो इसके भाई या अगर भाई ना हो तो वो कजन्स इसके जहेज के सामने आकर बैठ जाते हैं और ब्राइड और ग्रूम का रास्ता रोक लेते हैं और इस वक्त तक जाने नहीं देते जब तक दूल्हा और इसके घर वाले इनको तोहफे या पैसे नहीं दे देते। और ये पाकिस्तान में बारात के मौके पे लड़कियों की तरफ से बारातियों का रास्ता रोकने वाली रस्म से मिलती जुलती रस्म है, लेकिन डोरी यानी कि जहेज के मुतालिक आपको ये बात जानकर हैरत का एक झटका लगेगा कि ये सामान लड़की या इसके माँ बाप ने नहीं देना होता, बल्कि ये दूल्हा और इसकी फैमिली ने शादी से पहले ही लड़की के घर में खरीद कर पहुंचा देना होता है। इसका मतलब ये होता है कि लड़की और इसके वालिदैन पर शादी के खर्चात का कोई बोझ नहीं पड़ता और ना ही इनको कर्ज लेकर अपनी बेटी की शादी करना पड़ती है। सिर्फ जहेज ही नहीं बल्कि लड़की का शादी का जोड़ा और इसके रिसेप्शन के तमाम अखराजात भी दूल्हे की फैमिली को ही करने पड़ते हैं। एक तुर्किश लड़की अच्छी खासी महंगी पड़ती है और बेचारे दूल्हे का कीमा बन जाता है। वैसे अगर आपको ये रस्म पहली बार मालूम पड़ी हो तो सब्सक्राइब के बटन को दबाकर और घंटी का आइकॉन क्लिक करके टॉक शो की फैमिली का हिस्सा जरूर बन जाए। नंबर 5, वेडिंग कार ब्लॉग। पाकिस्तान
पाकिस्तान में बारात आती है तो बैंड बाजे बजाए जाते हैं, लेकिन तुर्की में ये भी उलट ही चलता है। कार में बैठकर अपने वालिदैन के घर से रुखसत होती है तो ड्रम्स बजाए जाते हैं और पूरा वेडिंग कॉन्वॉय यानी कि बाराती इसके इलाके की तमाम गलियों से लाउड हॉकिंग करते हुए यानी कि जोर जोर के हॉर्न बजाते हुए गुजरते हैं, जो कि इस बात का ऐलान होता है कि दूल्हा अपनी दुल्हन को लेके जा रहा है, तुसी रह गए पीछे। वेडिंग कॉन्वॉय की तमाम गाड़ियों के शीशों को खूबसूरत फूलों और व्हाइट कलर के रिबन से सजाया जाता है और ऊंचे ऊंचे हॉर्न बजाने के पीछे एक वजह इवल स्पिरिट्स यानी कि नजरे बद से बचना भी बताया जाता है। शादी के इस कारवां को बच्चे भी रोकते हैं और दूल्हे से पैसे का मुतालबा करते हैं। ये कारवां इस वक्त तक नहीं चलता जब तक बच्चे पैसे हासिल ना कर लें। अब तुर्की के बच्चों को लॉलीपॉप या टॉफी से तो बुलाया जा नहीं सकता, इसलिए इनको अच्छे खासे पैसे भी मिलते हैं और इन पैसों से बच्चे भी ये अय्याशी करते हैं। नंबर 6, वेडिंग रिसेप्शन एंड गोल्ड कॉइन्स। दोस्तों, जब वेडिंग कॉन्वॉय यानी कि बारात का काफिला दूल्हा और दुल्हन को लेके मैरिज हॉल पहुंचेगा तो वहां पर बाकायदा एक ऑफिशियल वेडिंग रजिस्ट्रार पहले से मौजूद होता है, जो कि गवाहों की मौजूदगी में दोनों की शादी का ऑफिशियल रिकॉर्ड करता है। दुल्हन के घर में हुए हुए निकाह के बावजूद एक गवर्नमेंट ऑफिशियल का शादी की तकरीब में होना लाजमी है, वरना इस शादी की कोई कानूनी हैसियत नहीं होती। इसके बाद वेडिंग रिसेप्शन का बाकायदा आगाज होता है। दूल्हा और दुल्हन के गलों में लाल रंग के रिबन्स पहना दिए जाते हैं और वो दोनों तमाम मेहमानों को बारी बारी जाकर मिलते हैं। लाल रंग के रिबन पहनने का मकसद तकरीब में आए मेहमानों से तोहफे लेना होता है, जैसा कि हमारे यहाँ सलामी दी जाती है, लेकिन तुर्किश सलामी बहुत ही मुख्तलिफ होती है क्योंकि इसमें पैसे नहीं दिए जाते बल्कि गोल्ड कॉइन, सोने के सिक्के या फिर सोने से बनी हुई कोई भी चीज तोहफे में दी जाती है, जिसको रेड रिबन के साथ एक पिन के साथ लगा दिया जाता है। जब सलामी का ये सेशन खत्म हो जाता है तो फिर दूल्हा और दुल्हन ट्रेडिशनल रिसेप्शन डांस करते हैं और यूं ये तकरीब आगे बढ़ती है। इसमें रवायती तुर्किश खाने, कहवा और तुर्किश मिठाइयों से लुत्फानंदोज किया जाता है और आखिर में एक बहुत बड़े साइज का केक भी काटा जाता है। यूं ये तकरीब आधी रात के करीब जाके कहीं इख्तिताम पजीर होती है और हमारे मुल्क पाकिस्तान की तरह शादी हॉल वाले 10 बजते ही लाइटें बंद नहीं करने लग जाते कि चलो टाइम खत्म हो गया, अब खिसकन तुरो, निकलो यहाँ से। नंबर 7, हीना नाइट। दोस्तों, मेहंदी की रात, जिसे तुर्की जुबान में कीना गेजी कहते हैं, शादी के दिन से एक रात पहले शुरू होती है, जिसमें दुल्हन की सहेलियां और रिश्तेदार खवातीन शामिल होती हैं। दुल्हन एक रिवायती लिबास पहनती है जिसे कफ्तान कहा जाता है, जो कि उस्मानी सल्तनतों के लिबास से मिलता जुलता है। इस रात लड़कियां नाचती हैं, रवायती तुर्की गाने गाती हैं। ब्राइड यानी कि दुल्हन को दरमियान में बैठा दिया जाता है और इसकी सहेलियां अपने हाथ में मोमबत्तियां उठाकर इसके इर्द गिर्द 3-4 चक्कर लगाती हैं। ये इस वक्त तक रवायती तुर्क गाने गाती रहती हैं जब तक के जज्बाती होके दुल्हन बेचारी के आंसू ना निकल आएं। इसके बाद एक औरत जो कि हैप्पी मैरिज लाइफ गुजार रही हो यानी कि खुशहाल शादीशुदा जिंदगी गुजार रही हो और वो कोई फेमिनिस्ट औरत ना हो, तो वो दुल्हन की हथेली पर मेहंदी लगाती है। इसके बाद दूल्हे को बुलाया जाता है और दोनों को एक साथ बिठा दिया जाता है। फिर एक औरत दुल्हन की होने वाली सास को पुकारती है कि दुल्हन अपनी हथेली नहीं खोल रही। ये दूल्हे की माँ के लिए दरअसल ये पैगाम होता है कि वो एक गोल्ड का कॉइन लाकर इसके हाथ पे रखे, तभी मेहंदी की तकरीब आगे बढ़ेगी। यूं दुल्हन के हाथ पर एक सोने का सिक्का रख दिया जाता है, तकरीब आगे बढ़ती है और बेचारे सुनियारों का भी काम इसी तरह चलता रहता है। सारी रात रवायती तुर्क गाने गाए जाते हैं और मजेदार तुर्किश खाने खाए जाते हैं। दोस्तों, वैसे आपको इन सब रसूमात में से सबसे अजीब रस्म कौन सी लगी है और सबसे दिलचस्प कौन सी थी जो कि पाकिस्तान में भी शादी के मौके पर शामिल करनी चाहिए? कमेंट सेक्शन में हमें अपना जवाब लिखकर शेयर जरूर करें और मजीद ऐसी ही जबरदस्त और अजीबोगरीब वीडियोस के लिए टॉक शॉक के चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत भूलें।